Hello and welcome back to the new episode of Spoken English. So in today's video we will learn general English conversations which you can use in your village or at shopping in your village. आज हम लोग सामान्य इंग्लिश वाक्य सीखने वाले हैं जिसे आप अपने गांव में शॉपिंग के दौरान यूज कर सकते हैं, राइट? अक्सर होता क्या है कि आप अचानक हाई फाई इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं जो पॉसिबल होता नहीं है। इसलिए पहले बहुत सिंपल और जनरल इंग्लिश सेंटेंस सीखने की कोशिश करें और उसे बार बार बोलने की कोशिश करें, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगी, तभी आप में फ्लुएंसी आ पाएगी और आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं, राइट? तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं जनरल इंक्वायरीज यानी सामान्य पूछताछ, राइट? जब भी आप किसी शॉप पे जाएंगे गांव में तो खास करके आप कैसे इंग्लिश बोलेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का सबसे पहला सेंटेंस क्या है? क्या आपके पास चीनी है? डू यू हैव शुगर? क्या आपके पास चीनी है? डू यू हैव शुगर? राइट? ऐसे आप अपने इंग्लिश कॉन्वर्जेशन की शुरुआत करेंगे, ओके? नेक्स्ट सेंटेंस, 1 किलो चावल कितने का है? हाउ मच इज अ किलो ऑफ राइस? 1 किलो चावल कितने का है? हाउ मच इज अ किलो ऑफ राइस? राइट? मीन्स आप 1 किलो चावल की प्राइस पूछ रहे हैं, 1 kg ऑफ राइस, ठीक है? कितने का है, इसके प्राइस की बात कर रहे हैं आप, ओके? आई होप सेंटेंस एंड इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन आप समझ चुके हैं। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। क्या यह ताजा है? इज दिस फ्रेश? क्या यह ताजा है? इज दिस फ्रेश? आई होप ये सेंटेंस भी आप समझ चुके हैं। तो आप कोई भी कमोडिटी या कोई भी गुड्स जो खरीदने जाते हैं, आप कमोडिटी मतलब भी सामान होता है, गुड्स मीन्स भी सामान होता है, तो ये वर्ड मीनिंग भी आप साथ में सीखते जाएंगे। तो वो फ्रेश है, नया स्टॉक है या पुराना स्टॉक है, ये भी आप पूछ सकते हैं, फ्रेश है या नहीं है, राइट? लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। यह माल कब आया? व्हेन डिड यू गेट दिस स्टॉक? यह माल कब आया? व्हेन डिड यू गेट दिस स्टॉक? मीन्स आप पूछ रहे हैं कि वो जो कमोडिटी है, गुड्स हैं, वो कब रिसीव किया गया है, यानी फ्रेश है या नहीं है, ताजा है या नहीं है, राइट? लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आप सरसों का तेल बेचते हैं? डू यू सेल मस्टर्ड ऑयल? क्या आप सरसों का तेल बेचते हैं? डू यू सेल मस्टर्ड ऑयल? आप यहां पे सरसों के तेल की जगह पे अपने ग्रोसरी आइटम के नाम भी बोल सकते हैं, राइट? ग्रोसरी आइटम्स, जो भी ग्रोसरी आइटम आपको चाहिए उसके नाम यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट? लाइक क्या आप दाल बेचते हैं? क्या आप मसाले बेचते हैं? राइट? सो डू यू सेल पल्सेस, राइट? और डू यू सेल स्पाइसेस, राइट? तो ये भी आप ऐसे सेंटेंस भी बोल सकते हैं, ओके? लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे कुछ सब्जियां खरीदनी हैं। I want to buy some vegetables. मुझे कुछ सब्जियां खरीदनी हैं। I want to buy some vegetables. यहाँ पे बच्चों ध्यान रखेंगे ये ई साइलेंट होता है, तो आपका उच्चारण क्या हो जाएगा? प्रोनाउंसिएशन वेजिटेबल, राइट? ये आप ध्यान रखेंगे, ओके? लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। आज आलू का भाव क्या है? What is the price of potatoes today? आज आलू का भाव क्या है? What is the price of potatoes today? है ना, कि आप आलू की कीमत जानना चाह रहे हैं आज का, ओके? लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आपके पास आटा है? डू यू हैव व्हीट फ्लोर? क्या आपके पास आटा है? डू यू हैव व्हीट फ्लोर? तो आप यहाँ पे गेहूं लगा लें, है ना, तो और एक्यूरेट हो जाएंगे। क्या आपके पास गेहूं के आटे हैं या आटा है? आपके पास अदर मिलेट्स के भी आटे हो सकते हैं, राइट? आप ज्वार का आटा बोल सकते हो, है ना? तो अलग अलग
आटे के लिए अलग अलग इंग्लिश नेम होते हैं। ये किसके लिए है? गेहूं के आटे के लिए। तो क्या आपके पास गेहूं का आटा है? डू यू हैव व्हीट फ्लोर? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। बच्चों यहाँ पे और ध्यान देंगे कि एक होमोफोन होता है FLOOR। ये फ्लोर मतलब होता है सरफेस, ठीक है, जो घर का फ्लोर होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये फ्लोर होता है, ये भी फ्लोर होता है। तो ये दोनों साउंड सेम होते हैं पर इनके मतलब अलग अलग होते हैं, राइट? इसे भी आप ध्यान रखेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। क्या ये प्याज गांव के हैं? आर दीज ऑनियंस फ्रॉम द विलेज? क्या ये प्याज गांव के हैं? आर दीज ऑनियंस फ्रॉम द विलेज? आपको पता है कि विलेज का कोई भी आइटम है ना, ज़्यादा चांस होता है कि वो ऑर्गेनिक होता है, यानी उनमें खाद के कम अमाउंट यूज किए जाते हैं उन्हें ग्रो करने के लिए, राइट? तो उसे जो विदाउट फर्टिलाइजर या विदाउट कोई खाद उपजाया जाता है, ऐसे अनाज को ऑर्गेनिक बोला जाता है, राइट? लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। क्या कोई छूट है? इज देयर एनी डिस्काउंट? क्या कोई छूट है? इज देयर एनी डिस्काउंट? ओके, आप बोल सकते हैं इज देयर एनी ऑफर, राइट? कोई ऑफर भी होता है, डिस्काउंट होता है, राइट? लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। बाइंग एंड रिक्वेस्टिंग आइटम्स, ठीक है, सामान मांगना। तो आप कैसे इंग्लिश में सामान मांगेंगे? जैसे आपको 1 किलो चावल चाहिए या आधे किलो दाल चाहिए, 500 ग्राम दाल चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए, उसे आप कैसे रिक्वेस्ट करेंगे दुकानदार से? कैसे खरीदेंगे, राइट? लेट्स सी सेंटेंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। मुझे आधे किलो टमाटर चाहिए। मुझे आधा किलो टमाटर चाहिए। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गिव मी हाफ अ किलो ऑफ टोमेटोज। मुझे आधा किलो टमाटर चाहिए। गिव मी हाफ अ किलो ऑफ टोमेटोज। जैसे मुझे आधा किलो दाल चाहिए। गिव मी हाफ अ किलो ऑफ पल्स, ठीक है, राइस, ठीक है, सूजी, दलिया, ये सब कोई भी आइटम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। आई नीड 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। आई नीड 2 लीटर्स ऑफ मिल्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। क्या इसे मेरे लिए पैक कर दी? कृपया इसे मेरे लिए पैक कर दीजिए। प्लीज पैक दिस फॉर मी। कृपया इसे मेरे लिए पैक कर दीजिए। प्लीज पैक दिस फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आपके पास गुड़ है? डू यू हैव जेगरी? क्या आपके पास गुड़ है? डू यू हैव जेगरी? राइट, जेगरी मीन्स क्या होता है? गुड़। तो ध्यान रखेंगे, गुड़ का इंग्लिश क्या हुआ? जेगरी, ठीक है, यार ध्यान रखेंगे आप। क्या आपके पास गुड़ है? डू यू हैव जेगरी? जेगरी। नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे बिस्कुट के 5 पैकेट दीजिए। गिव मी 5 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। मुझे बिस्कुट के 5 पैकेट दीजिए। गिव मी 5 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट्स, राइट? आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हैं। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे नमक का 1 पैकेट चाहिए। आई वॉन्ट अ पैकेट ऑफ सॉल्ट। मुझे नमक का 1 पैकेट चाहिए। आई वॉन्ट अ पैकेट ऑफ सॉल्ट। आई वॉन्ट अ पैकेट ऑफ सॉल्ट। मुझे मसाले का 1 पैकेट चाहिए। आई वॉन्ट अ पैकेट ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, वेजिटेबल स्पाइसेस अलग अलग आप खरीद सकते हैं। मीट, मटन, है ना, उनके अलग अलग मसाले होते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे सबसे अच्छी दाल दिखाइए। शो मी द बेस्ट क्वालिटी दाल। मुझे सबसे अच्छी दाल दिखाइए। शो मी द बेस्ट क्वालिटी दाल, राइट? तो आप जब भी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो अच्छे क्वालिटी की दाल, अच्छे क्वालिटी के राइस, है ना, यानी गुड क्वालिटी ऑफ कमोडिटी देखते हैं, राइट? लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आपके पास देसी शहद है? डू यू हैव एनी लोकल हनी? क्या आपके पास देसी शहद है? डू यू हैव एनी लोकल हनी? लोकल हनी क्या होता है? शुद्ध होते हैं, राइट? सो फॉर प्योरिटी ऑफ
हनी, आप पूछ सकते हैं कि आपके पास लोकल हनी है, क्या आपके पास देसी हनी है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे खाना पकाने का तेल चाहिए। आई नीड कुकिंग ऑयल। मुझे खाना पकाने का तेल चाहिए। आई नीड कुकिंग ऑयल, है ना। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप ऑफ कुकिंग ऑयल यूज होते हैं, राइट। कहीं पे कोकोनट ऑयल को कुकिंग में यूज किया जाता है, कहीं पे मूंगफली के ऑयल को यूज किया जाता है, कहीं पे मस्टर्ड ऑयल यूज किया जाता है, राइट। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कुकिंग ऑयल होते हैं। तो आप स्पेसिफिक भी कर सकते हैं कि आई नीड मस्टर्ड ऑयल, आई नीड कोकोनट ऑयल, लाइक दिस। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे 1 दर्जन अंडे चाहिए। गिव मी अ डजन एग्स। मुझे 1 दर्जन अंडे चाहिए। गिव मी अ डजन एग्स, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। पेमेंट एंड प्राइसिंग रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंस। अब आप भुगतान और कीमत से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंस सीखेंगे। ओके, सो लेट्स लर्न दैट। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? कुल कितना हुआ? हाउ मच इज द टोटल? कुल कितना हुआ? हाउ मच इज द टोटल? आप यहां पे पूछ सकते हैं कुल कितना बिल हुआ, राइट। तो यहां पे पूछ सकते हैं हाउ मच इज द टोटल बिल, राइट। ऐसे भी आप सेंटेंस बोल सकते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। क्या मैं यूपीआई से भुगतान कर सकता हूं? कैन आई पे बाय यूपीआई? क्या मैं यूपीआई से भुगतान कर सकता हूं? कैन आई पे बाय यूपीआई? आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है ना। तो आप लोग भी यूपीआई से पेमेंट करते होंगे, फ़ोन पे, गूगल पे, राइट, जी पे, और भी मोबीक्विक, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। कृपया मुझे बिल दीजिए। प्लीज गिव मी द बिल। कृपया मुझे बिल दीजिए। प्लीज गिव मी द बिल। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आपके पास 500 का छुट्टा है? डू यू हैव चेंज फॉर 500? क्या आपके पास 500 का छुट्टा है? डू यू हैव चेंज फॉर 500? क्या आपके पास 500 का छुट्टा है? डू यू हैव चेंज फॉर 500? लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। ये थोड़ा महंगा लग रहा है। दिस सिम्स एक्सपेंसिव। यह थोड़ा महंगा लग रहा है। दिस सिम्स एक्सपेंसिव। यह थोड़ा महंगा लग रहा है। दिस सिम्स एक्सपेंसिव, है ना। जब कोई भी सामान आपको महंगा लगता है तो आप उसमें डिस्काउंट पूछते हैं। आप बोलते हैं कि ये बहुत महंगा है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, राइट। शो मी सम अदर ऑप्शन, है ना, कुछ और दिखाइए। गिव मी अदर ऑल्टरनेट्स। मुझे कोई और ऑल्टरनेट्स दीजिए, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आप कीमत कम कर सकते हैं? कैन यू रिड्यूस द प्राइस? क्या आप कीमत कम कर सकते हैं? कैन यू रिड्यूस द प्राइस, है ना। जब बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट आपको लगता है तो आप कुछ दाम कम करने का रिक्वेस्ट करते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मेरे पास छोटे नोट नहीं हैं। आई डोंट हैव स्मॉल नोट्स। मेरे पास छोटे नोट नहीं हैं। आई डोंट हैव स्मॉल नोट्स, है ना। जैसे कि आपको 50 के नोट्स, 10 के नोट्स, तो ₹50 के नोट, ₹10 के नोट्स, ये सब अगर आपके पास नहीं होते हैं तो आप ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। आई विल पे यू टुमोरो। मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। आई विल पे यू टुमोरो, है ना। अगर मान लीजिए आप आज नहीं दे सकते हैं तो आप ऐसे सेंटेंस बोल के एक दिन का वक्त मांग सकते हैं, टाइम मांग सकते हैं। यू कैन आस्क फॉर अ डे, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने पहले ही पैसे दे दिए हैं। आई हैव ऑलरेडी पेड। मैंने पहले ही पैसे दे दिए हैं। आई हैव ऑलरेडी पेड। नेक्स्ट सेंटेंस। कृपया ठीक से हिसाब लगाइए। प्लीज कैलकुलेट प्रॉपरली। कृपया ठीक से हिसाब लगाइए। प्लीज कैलकुलेट प्रॉपरली। आप भी रीचेक के लिए, फिर से कैलकुलेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं एट एनी शॉप और एट एनी बिलिंग काउंटर। ओके, जब आपको शक लगे, जब आपको लगे, डाउट हो कि नहीं ये सही नहीं कैलकुलेट किया गया है,
तो आप ऐसे सेंटेंस बोल के रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। आइटम्स अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, यानी कि कोई वस्तु या आइटम उपलब्ध हैं या नहीं है, राइट? उसको कैसे इंग्लिश में पूछेंगे? लेट्स सी। क्या आपके पास साबुन है? डू यू हैव सोप? क्या आपके पास साबुन है? डू यू हैव सोप? राइट? नेक्स्ट सेंटेंस। क्या अभी दूध मिल रहा है? इज मिल्क अवेलेबल नाउ? क्या अभी दूध मिल रहा है? इज मिल्क अवेलेबल नाउ? है ना? कोई भी आइटम लेने से पहले, कोई भी सामान लेने से पहले आप उसकी उपलब्धता, अवेलेबिलिटी पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। घर पर नमक खत्म हो गया है। द सॉल्ट इज फिनिश्ड एट होम। घर पर नमक खत्म हो गया है। द सॉल्ट इज फिनिश्ड एट होम, राइट? लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे डिटर्जेंट पाउडर चाहिए। आई नीड डिटर्जेंट पाउडर। मुझे डिटर्जेंट पाउडर चाहिए। आई नीड डिटर्जेंट पाउडर। आप अदर भी कमोडिटी, अदर भी ग्रोसरी आइटम यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, जैसे मुझे बॉडी सॉप चाहिए, मुझे बॉडी वॉश चाहिए, मुझे बॉडी वॉश लिक्विड चाहिए, राइट? मुझे डिशेस क्लीन करने वाला लिक्विड चाहिए। कोई भी आइटम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। लेट्स से नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आप चाय पत्ती बेचते हैं? डू यू सेल टी लीव्स? क्या आप चाय पत्ती बेचते हैं? डू यू सेल टी लीव्स? राइट? लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। क्या माल खत्म हो गया? द स्टॉक इज ओवर। क्या माल खत्म हो गया? द स्टॉक इज ओवर। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। नया माल कब आएगा? When will you get new stock? नया माल कब आएगा? When will you get new stocks? है ना? जब दुकानदार का पूरा खत्म हो जाता है आइटम, सामान पूरा स्टॉक खत्म हो जाता है, तो फिर क्या करता है वो? नए आइटम से, नए स्टॉक से रिप्लेस करता है अपने पुराने स्टॉक को। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आप बोतल बंद पानी रखते हैं? डू यू कीप पैकेज्ड वाटर? क्या आप बोतल बंद पानी रखते हैं? डू यू कीप पैकेज्ड वाटर? लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे हल्दी का एक पैकेट चाहिए। आई नीड अ पैकेट ऑफ टर्मरिक। मुझे हल्दी का एक पैकेट चाहिए। आई नीड अ पैकेट ऑफ टर्मरिक। है ना? टर्मरिक क्या है? आपकी हल्दी हैं, स्पाइसेस हैं। कोरिएंडर क्या होता है? उसका मुझे स्पेलिंग आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है? लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। कृपया कल और अंडे लाइएगा। प्लीज ब्रिंग मोर एग्स टुमारो। कृपया कल और अंडे लाइएगा। प्लीज ब्रिंग मोर एग्स टुमारो। आई होप सेंटेंस एंड देयर मीनिंग इज क्लियर टू यू, राइट? तो यहाँ पे अंडे की जगह और भी चीज़ दूसरा बोल सकते हैं। कृपया कल और बनानाज यानी केले लाइएगा, सेब लाइएगा, अंगूर लाइएगा, राइट? तो ऐसे आप ऐड ऑन कर सकते हैं एग्स की जगह पे बाकी अदर वर्ड। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। कैजुअल टॉक विथ शॉपकीपर। सामान्य बातचीत किसके साथ? दुकानदार के साथ। कैसे करेंगे इंग्लिश में? लेट्स लर्न दैट। आपका व्यापार कैसा चल रहा है? हाउ इज योर बिजनेस गोइंग? आपका व्यापार कैसा चल रहा है? हाउ इज योर बिजनेस गोइंग? राइट? लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। कीमतें रोज बढ़ती जा रही हैं। द प्राइसेस आर राइजिंग डे बाय डे। कीमतें रोज बढ़ती जा रही हैं। द प्राइसेस आर राइजिंग डे बाय डे। है ना? हर एक रोज कीमत में आपको उछाल देखने को मिल रहा है, राइट? ऐसे केस में आप ऐसे सेंटेंस यूज कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। आज सब्जियां ताजी नहीं हैं। द वेजिटेबल्स आर नॉट फ्रेश टुडे। आज सब्जियां ताजी नहीं हैं। द वेजिटेबल्स आर नॉट फ्रेश टुडे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ ध्यान रखेंगे हम ताज़ी सब्जियाँ, ताज़ी फल लेते हैं, राइट? तो वैसे केस में आप ऐसे सेंटेंस यूज कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। आपकी दुकान हमेशा साफ रहती है। योर शॉप इज ऑलवेज नीट।
आपकी दुकान हमेशा साफ रहती है। योर शॉप इज ऑलवेज नीट। नीट मीन्स क्लीन, साफ सुथरा, है ना। बोलता है नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरा, ठीक है। आपको भी नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनने चाहिए, आपको नीट एंड क्लीन जगहों पे रहना चाहिए, है ना, साफ सुथरे जगहों पे। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आपको नियमित सप्लाई मिल रही है? आर यू गेटिंग सप्लाईज रेगुलरली? क्या आपको नियमित सप्लाई मिल रही है? आर यू गेटिंग सप्लाईज रेगुलरली? ओके, ऐसा क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। दिस आर ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मुझे आपकी दुकान से खरीदारी करना अच्छा लगता है। आई लाइक शॉपिंग फ्रॉम योर शॉप। मुझे आपकी दुकान से खरीदारी करना अच्छा लगता है। आई लाइक शॉपिंग फ्रॉम योर शॉप, राइट। क्यों? क्योंकि प्राइस अच्छे होंगे, है ना, कीमतें आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं ली जाती होगी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। आपके रेट ठीक हैं। योर रेट्स आर रीजनेबल। आपके रेट ठीक हैं। योर रेट्स आर रीजनेबल, है ना। आप उसी दुकान पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे आपको प्राइस ठीक ठाक मिलती है, जहाँ पे कीमत बहुत ज़्यादा हाई फाई या बढ़ा चढ़ा के नहीं बोली जाती है, राइट। उस जगह पे आप यूज कर सकते हैं आपके रेट ठीक हैं। योर रेट्स आर रीजनेबल, राइट। योर रेट्स आर मैनेजेबल। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। आज बहुत भीड़ है। देयर इज टू मच क्राउड टुडे। आज बहुत भीड़ है। देयर इज टू मच क्राउड टुडे, है ना। आज भीड़ बहुत है। ऐसे जगहों पे आप ऐसे सेंटेंस यूज कर सकते हैं, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे पिछली बार प्याज नहीं मिले थे। आई डिडंट गेट ऑनियंस लास्ट टाइम। मुझे पिछली बार प्याज नहीं मिले थे। आई डिडंट गेट ऑनियंस लास्ट टाइम। हो सकता है आपने परचेज की होगी और आप वहीं पे अपने कमोडिटी, अपने आइटम्स भूल गए होंगे, राइट। इन दैट केस यू कैन यूज दिस सेंटेंस। I didn't get onions last week. I didn't get potatoes last week. I didn't get spices last week. ऐसे और भी सेंटेंस आप एडिशनल फॉर्म कर सकते हैं, खुद से कंपोज कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। आप हमेशा अच्छा सामान रखते हैं। You always keep good items. आप हमेशा अच्छा सामान रखते हैं। You always keep good items, है ना। अब मान लीजिए जो सामान अच्छे नहीं रखते हैं वहाँ पे आप नहीं बोल सकते हैं, राइट। यू ऑलवेज कीप गुड आइटम्स। आप कह सकते हैं कि आप खराब सामान रखते हैं। यू ऑलवेज कीप बैड आइटम्स, राइट। यू ऑलवेज कीप गुड आइटम्स, राइट। आप हमेशा अच्छा सामान रखते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप जो भी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में डाले गए हैं उन सभी वीडियोज़ को देख डालिए और मेरे साथ बोलकर लाउड होकर इसकी प्रैक्टिस करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप 1 महीने ऐसे प्रैक्टिस करके लाउड होकर मेरे साथ बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप मुझे कमेंट जरूर करना आप में क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड वर्क हार्ड।